और कलाकार के मायने बहुत व्यापक होते हैं या यूं कहें बहुत महान होते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनमोल माथुर। अनमोल माथुर ने कैंसर रोग से संबंधित ह्यूमन अवेयरनेस पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। और खास बात यह है कि इससे पहले भी ये 11 बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। तो सबसे पहले तो अनमोल माथुर जी, आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराना के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जी, जो धन्यवाद, आपने धन्यवाद। कैंसर रोग को लेकर ये ह्यूमन अवेयरनेस जो चला है, इससे आपको मतलब जी, इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? क्योंकि ये पहली बार है कि किसी रोग से जी, लड़ने के लिए ह्यूमन अवेयरनेस हुँ। चलाई जा रही है, चलाई गई है। हाँ, हाँ, ये जब रिकॉर्ड आया तो इसके लिए तो टफ रहता है क्योंकि कैंसर अलग ही कभी बनाया नहीं डिज़ीज़ के ऊपर। तो जब आया तो मुझे लगा कि इसके ऊपर करना चाहिए, पेंटिंग बनानी चाहिए। तो डेफ़िनेटली मैंने इसको बनाया, कोशिश करी। इसको लगन करने में टाइम लगा बहुत, लेकिन 3 महीने लगे क्योंकि सोचना पड़ता है। कैंसर एक बहुत बड़ा वर्ड है और हमारे इंडिया भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन में है और कैंसर भी बढ़ रहा है। पहले कम पॉपुलेशन थी, जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये टास्क अच्छा था। तो ये लंदन का था और लंदन में पहले भी मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। तो मैंने इसको सोचा कि नहीं, एक बार और इसको करके देखा जाए और अच्छा चैलेंजिंग था क्योंकि जो काम डॉक्टर्स को करना चाहिए, ये काम मैं कर रहा हूँ, तो ये लिए भी अच्छा है कि चलो एक नया टास्क हो गया है मेरे लिए। तो नहीं, ये बहुत बड़ी बात इसको है मैंने क्योंकि कैंसर एज़ अ रोग तो टास्क लिया। बिल्कुल, जो ये कैंसर रोग है ये तो विश्वव्यापी एक रोग बन गया है। और उसमें अगर कलाकार सामने आते हैं तो ये अपने जी, आप जी, में एक जी। बहुत बड़ी बात है। जी, जी, जी। तो ये जब आया तो पहले तो टॉपिक समझ में नहीं आया कैसे बनेगा पेंटिंग्स। तो मैंने कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं, उसकी जर्नी मैंने पेंटिंग्स में दिखाई है। और पेंटिंग्स में अगर कोई भी देखेगा तो उसको देखने को मिलेगा कि एक आदमी नीचे गिर रहा है, एक लड़खड़ा रहा है। ध्यान से अगर हम देखेंगे पेंटिंग्स को, तो समझ में आएगा कि कैंसर के स्टेजेस के अकॉर्डिंग और ये एक अवेयरनेस है क्योंकि अ, हर कोई पीड़ित हो चुका है ना? पहले तो कैंसर नाम के होते थे, अब तो हर जगह हो रहा है। अंडर 40 एज में भी कैंसर हो रहा है और बिल्कुल। अब तो यूथ में भी कैंसर हो रहा है। तो अब अवेयरनेस तो होनी चाहिए। तो जब ये लंदन में हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये आया है तो मेरे कंट्री के लिए भी एक अच्छा है कि एक अवेयरनेस बढ़ेगा क्योंकि ज़रूरी है अवेयरनेस होना क्योंकि हर कोई बीमार हो रहा है। हालाँकि पहले कुछ और था, आज कुछ और है। बट कला को कैसे भी करके कहीं न कहीं यूज़ किया जाता है। तो ये जब आया तो मैंने सोचा कि इसको कैंसर से यूज़ किया जाए। तो एक ह्यूमन अवेयरनेस के तौर पे ये पहला था मेरा, तो अनमोल जो जो है पब्लिक वो ने इसलिए अनमोल देखा है और क्योंकि वो अभी न्यूज़। बिल्कुल अनमोल जो है वो इसलिए अनमोल है क्योंकि वो दुनिया के पहले फ्लूइड डिजिटल आर्टिस्ट भी हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, जी, जी। हाँ, ये इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी क्योंकि कोरोना के टाइम पे एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा था। तो उसपे समय कुछ ऐसा था कि कम समय में ज़्यादा बनाना था। तो उस टाइम मैंने मास्क और कंट्री उसको मैंने फ्लूइड बना दिया। फ्लूइड मीन्स लिक्विड, जो बहता हुआ रहता है टेक्सचर। तो उस टेक्सचर को मैंने ऐसा क्रिएट करके बनाया था कि वो पूरा फ्लूइड एक डिज़ाइन ही बन गया। तो उसको मुझे नाम देना पड़ा फ्लूइड डिजिटल आर्ट। तो उसके बाद जब ये मैंने इसको यूनाइटेड नेशन एशिया पैसिफिक में भी रिप्रेजेंट किया है, तो वहाँ पे भी इन्होंने इसको बहुत सराहा है। उन्होंने बोला ऐसा आर्ट हमने कभी देखा नहीं। तो ये टाइटल ऐसा है कि दुनिया का पहला, ये टाइटल मुझे मिल चुका था पहले ही। और इसके बाद मुझे एपिक चैनल ने भी मुझे अवार्ड दिया इसी की वजह से कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक नया इनोवेशन के तौर पे आया है। और इंटरनेशनल टैगोर अवार्ड भी मिला है मुझे इस आर्ट के लिए। बाकी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक्सपीरियंस मेरा डिफरेंट है, लेकिन मेरा ओवरऑल 32 एक्सपीरियंस, 32 इयर्स हो गए मुझे, 32 साल हो गए आर्ट फील्ड में काम करते हुए।
तो ये एक तो अच्छा आपको कितने एक्सपीरियंस था आपने मेरे लिए कि किस ये उम्र में जो शुरू, प्रोजेक्ट आते हैं। किस उम्र में आपने ये पेंटिंग मैं बचपन शुरू से की कर रहा थी? हूँ। जी। बचपन से कर रहा हूँ। जब 90 आपको तो पता ही हो कि अमर चित्र का था, 1990s का दौर तो कॉमिक्स का होता ही था। बिल्कुल। तो बस गर्मी की छुट्टी में कॉमिक्स भरे रहते थे। और बस मेरा तो पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान होता था कि कहाँ जहाँ कहीं कुछ कागज या फिर ड्राइंग बुक दिख गई, मैं अब शुरू हो जाता था और बात भी तो कम आप, करता था। मेरा ध्यान आधे से ज्यादा ध्यान मेरा पूरा पेंटिंग्स में ही बीतता था। तो ये है कि एक्सपेरिमेंटल करते करते जो आज बच्चे, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बच्चे आज जो हम लोग जो बचपन में करते थे वो आज बच्चे अभी इस एज में कर रहे हैं। और काफी डिफरेंस है। जो फर्स्ट क्लास में मैं करता था आज बच्चे 12th क्लास में कर रहे हैं। तो वो देख लीजिए कि एक आर्टिस्ट की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। तो आपके परिवार में भी कोई पेंटर था या तो मैंने वो आप, सोचा नहीं था। नहीं आपके परिवार में भी कोई मैं पेंटर था या? होता था, मैंने सोचा नहीं था। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, मैं फर्स्ट हूँ। आप मैं फर्स्ट हैं। पूरे खानदान में पहला आर्टिस्ट हूँ। आप यूनिक है मैंने इसका सोचा ही मतलब, नहीं था, बट क्या है कि आप पहले फादर और, की डेथ हो गई थी। अच्छा। जी जी। तो फादर की जब डेथ हुई तो उस टाइम थोड़ा सा फर्स्ट एग्जीबिशन मेरा काफी सक्सेसफुल था कि बहुत कम एज में रेडिसन होटल, इतना बड़ा होटल, इंटरनेशनल होटल में मुझे चांस मिला था। तो वो जो एग्जीबिशन हुई तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना आगे काम करूंगा। मैंने बस इतना सोचा था कि मुझे जॉब करना है, क्योंकि मुझे मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी एंड मॉम और मैं अकेले सिंगल सन हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो जॉब करेंगे इसको करने के बाद। बट वो सिनेरियो ऐसा आ गया कि एग्जीबिशन आते गए, सोल्ड भी करी है बाहर काफी सारी, यूरोप में काफी सोल्ड करी है। तो बस वो ऐसा मैं फंसा उसमें आर्ट कल्चर में। वो आते गया, मैं काम करता गया। तो चंडीगढ़ आर्ट म्यूजियम में भी मैंने परफॉर्म किया है, लाइव परफॉर्म किया है। और न्यू दिल्ली में भी मैंने एग्जीबिशन की थी, आईफैक्स गैलरी में। और जयपुर कला महोत्सव, वहाँ पे भी मैंने एग्जीबिशन लगाई है, इंडिया में भी की है। और ओवरऑल देखे जो अभी तो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं, तो बस कंटिन्यू मैंने सोचा नहीं, बस करता चला गया। बिल्कुल, कई बार तो विपत्तियां ये जो जो है बचपन से व्यक्ति या स्टार्ट हुआ तो कलाकार की अभी बात तक करें चल तो रहा है। कलाकार को और निखार देती हैं। लेकिन आपको देश और विदेश में जिस तरह से पहचान मिल रही है, कैसा लगता है आप? अच्छा लगता है। मैंने अभी ये कि हमने एक नया आर्ट दिया है, तो आप जैसे जैसे इस आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको काम करना पड़ता है। आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप इंस्पायर कर लेते हैं सबको। तो ये है कि मुझे काम करना था। और अच्छा है कि यूनेस्को तक भी मेरा काम पहुंच गया। यूनेस्को लास्ट मेरा यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी मैंने पेश किया था हाँ। अपना काम। जी। तो उसमें मैंने अपने कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड के एक एक और आर्ट जो है, आपने ये पेंटिंग्स देखी है, इसको यूनिवर्सल पेंटिंग्स भी बोला जाता है। बिकॉज इसमें यूनिवर्सल मैसेज भी है, भुखमरी है, काफी सारी चीजें आपको एक ही पेंटिंग में दिख रही हैं। और पहले हमारे जमाने में क्या होता था कि लोग फूल पत्ती, कैमरे होते नहीं थे, ना यूट्यूब होता हम्म। था, ना गूगल होते थे। तो क्या बनाएंगे, तो फूल पत्ती बनाते थे, लाइव पोर्ट्रेट्स बनाते थे। सोचने के लिए कुछ होता नहीं, सब सामने ही होता था। बट आजकल क्या है कि जैसे जैसे जमाना है, काफी प्रोग्रेस है। तो रियलिस्टिक में मैंने जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर किया है। जितने बड़े बड़े घटनाओं पे पेंटिंग्स बन रही है, बाहरी बनी है। तो एक टॉपिक था सरिज्म। तो उस पे बहुत हार्ड होता है काम करना, जिसमें स्पेन के जो महान आर्टिस्ट थे वो काम करते थे। तो बस वहां से मैंने एक उनसे देखा है कि नहीं, इस टॉपिक पे काम करना चाहिए। और हमारा इंडिया भी बहुत हौच पौच हो रहा है कल्चर में, कहीं पीछे जाता है, कहीं आगे आता है। कहीं हमको देखने को मिलता है कल्चर है, कहीं देखने को नहीं मिलता है। और अवेयरनेस जरूरी है, बहुत जरूरी है, आर्टिस्टों के लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे आपसे।
और अभी हमारा सिचुएशन ऐसा है कि काम करना है, तो और टॉपिक्स अच्छे होने चाहिए। तो ये ह्यूमन अवेयरनेस का जो रिकॉर्ड आया, तो ये मुझे लगा कि नहीं, काफी अच्छा है, करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या है ना, आर्ट में ये हो गए हैं कि नहीं, हमको पैसा चाहिए, सबसे पहले पैसा। पैसा नहीं, आप काम करेंगे तब जाके आपको वैल्यू बनानी पड़ती है। ऐसे कोई आपके पास आता नहीं है। तो जिस इंटरनेशनल तरह से लेवल पे तो काफी कंट्रीज में मैंने काम किया है, 150 कंट्री में। ओ, अच्छा, जिस तरह से आपकी जी जी। पेंटिंग है, आपकी पेंटिंग इस रूप में भी अलग है क्योंकि आप अपनी पेंटिंग को समसामयिकता से जोड़ते हैं, यानी आजकल जो भी घट रहा है उन चीजों से जोड़ते हैं। ये आपको अलग करता है। तो क्या भारतीय कल्चर की चीजों को लेकर भी हाँ, आप? जी। ये सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि देखिए, अब इस आर्ट को मैंने बनाया है तो इसको अपने, सबसे पहले तो अपने कल्चर के ऊपर भी देखना पड़ता है। क्योंकि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, जो कल्चर के लिए बनाया जाता है बड़ी। तो मैं कहीं बाहर भी मैंने इसको किया है। काफी पेंटिंग्स मेरी ऐसी हैं जिसमें कलर भी और इंडियन के साथ साथ दूसरी कंट्री का भी कल्चर दिखता है। तो इसको मैंने कोलैबोरेशंस किया है, एंड विद यूनिवर्सल पेंटिंग मैंने नाम दिया है इसको। बिल्कुल। ताकि अपनी बिल्कुल कंट्री के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी दिखे कि कलाकार हमारी की तो कंट्री कोई के पास ही वो प्रॉब्लम नहीं है, सभी के प्रॉब्लम है। कलाकार जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसका कोई देश नहीं होता है, वो तो पूरे विश्व को ही अपना देश मानता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जी इसी जी तरह जी से जी। आप बढ़ते रहें, करते रहें और भारत का नाम ऊंचा करते रहें। हमारे साथ थैंक यू जुड़ने सो के मच, लिए थैंक यू आपका सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद।